हेलो स्टूडेंट्स, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना था। आज भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. लाइबिलिटी साइड में दिया आउटस्टैंडिंग रेंट ₹13,000, क्रेडिटर्स ₹20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹5,600, कैपिटल अकाउंट्स एक्स और वाई का, एक्स का है 50,000 और वाई का 60,000, टोटल ₹1,10,000। एसेट साइड में कैश दिया है 10,000, सन्डी डेटर है 80,000 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट लेस हुआ है सन्डी डेटर से 4,000 इन टोटल 76,000। स्टॉक 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, मशीनरी 38,600। आगे इन्फॉर्मेशन दिया ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड Z as a partner for 1/6 share on the following terms. First, Z brings in ₹40,000 as his share of capital, but he is unable to bring any amount for goodwill. Z कैपिटल ला रहा है ₹40,000 लेकिन गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3,000. टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹6,000. बैड डेब्ट हमें 6,000 राइट ऑफ करना है। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर. क्रेडिटर 2,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज लाइबिलिटीज़ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 शुड बी क्रिएटेड. एक नई लाइबिलिटी आ गई डैमेज क्लेम का। आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉट डाउन टू ₹11,200. आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 हो जाएगा। और गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस ₹12,000. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years अमाउंटेड टू ₹12,000, 10,000, 20,000 एंड ₹30,000. पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो जब जर्नल एंट्री हमें पास करनी होगी तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस हो, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद हम रिवैल्यूएशन के लिए एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद हम एडमिशन के लिए एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें लायबिलिटीज साइड में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखिए ये तो 5,600 दिया हुआ है लेकिन क्लेम भी हुआ है, तो क्लेम के लिए क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। इसको अगर क्लेम हुआ है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट होगा और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है ₹3,000, तो 3,000 क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल हमारे पास कितना था 5,600, 3,000 का प्रोविज़न हो गया क्लेम के लिए, तो बचा कितना 2,600। और x और y का रेशियो है 3:2, तो 3:2 सम ऑफ रेशियो कितना हुआ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 = 25, 5 2 = 10। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का आएगा शेयर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का शेयर आएगा। तो x का कितना हो जाएगा 1,560 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,040, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एसेट साइड में एक्यूमुलेटेड लॉस है और एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर है तो भी क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे से प्रॉफिट लॉस दिया है 4000 रुपीज़। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट कब आएगा, जब फ्लैक्चुएटिंग होगा, यानी अगर जो क्वेश्चन दिया उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है या कुछ भी नहीं कहा कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लैक्चुएटिंग है, तो फ्लैक्चुएटिंग ही मान के हमें करना है। तो एंट्री इसके लिए क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है 4000, और 4000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2004, 3 से मल्टीप्लाई करिए x का आएगा 2400, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y का शेयर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद हमें एंट्री किसकी करनी है, रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है। तो रिवैल्यूएशन के लिए देखिए क्या दिया है, टू राइट ऑफ बैड डेप्ट अमाउंटेड टू ₹6000। पहले से 4000 डाउटफुल डेप्ट माइनस है, अब बोल रहा है कि 6000 माइनस करो, तो 4000 तो ऑलरेडी माइनस कर रखा है, 2000 और माइनस कर दें। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट होता क्या है, डेटर से माइनस होगा, तो डेटर हो जाएगा कम, तो लॉस होगा हमारा। तो हम कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग एंट्री करेंगे बहुत टाइम लग जाता है। तो कंपाउंड एंट्री, अब कंपाउंड एंट्री कैसे हम रिवैल्यूएशन की करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है, जब भी किसी एसेट्स या लायबिलिटी पे लॉस हो रहा हो। अब लॉस कैसे होगा एसेट्स और लायबिलिटी पे, कि जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो लॉस होगा। तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन डेबिट, और जिस एसेट्स या लायबिलिटी पे लॉस हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट पे लॉस हुआ है कितना 2000, डेटर पे लॉस हो रहा है। ठीक, अब देख ले और भी कोई लॉस है दिया, क्रेडिटर आर टू बी पेड ₹2000 मोर। क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, पैसा देना है हमें, अब 2000 रुपये और ज़्यादा पे करना होगा, लॉस हो जाएगा, तो उसको भी यहीं पे क्रेडिट कर लेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2000। फिर इसके बाद दे रखा है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2000 शुड बी क्रिएटेड। लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो लायबिलिटी क्रिएट हुई तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट और लायबिलिटीज फॉर डैमेज कितने का हुआ 2000 का हुआ। फिर इसके बाद लास्ट में दिया है कि आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू ₹11,200। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है 13,000 दिया था, अब 11,200 हो गया, तो लायबिलिटी कम हुई, तो प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो उसको लिखने से पहले इसका कर ले टोटल, ये टोटल कितना 6000 हो गया। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी घट रही है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, और 2 रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो फर्म के प्रॉफिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां पे उसका गेन हो रहा हो, तो गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। अब देखिए 13,000 का था 11,200 हो गया, तो यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, देखिए ये 8 और यहाँ पे बचा जो है 2 - 1 1800, ठीक है 1800 आ जाएगा, लॉस हो गया। अब इसके बाद फाइनली हम फाइंड कर लेंगे कि जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो गेन है या लॉस है। कैसे पता चलेगा, एक साइड लिख लो डेबिट रिवैल्यूएशन का और एक साइड लिख लो क्रेडिट। तो क्रेडिट में देखो रिवैल्यूएशन कितना दिया है, सिर्फ 1800 है, और डेबिट में रिवैल्यूएशन कितना है 6000 है। साफ साफ दिख रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो अगर डेबिट ज़्यादा तो लॉस आएगा, ठीक है। तो कितना लॉस आएगा 1800, इसमें से माइनस करके देख लो कितना लॉस आ रहा है, 4200 का लॉस आ रहा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड होगा लॉस, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, रिड्यूस होगा कैपिटल, तो डेबिट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
अब देखिए 4200 है, इसको भी डिवाइड करना है किसमें, 3:2 में। तो 4200 डिवाइड बाई 5, सम ऑफ रेशियोज डिवाइड कर लीजिए। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 840 आया। ठीक है, अब 3:2 में डिवाइड करना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो x का शेयर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो है किसका आ जाएगा, y का शेयर। तो 8 3 जा 24, 2520। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 16,680 आ जाएगा। ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद नंबर आता है एडमिशन का। तो एडमिट कौन हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है, और वो कैपिटल कितना ला रहा है, 40,000, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं ला रहा। तो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो ला रहा है तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा। अगर गुडविल का पैसा लाया होता, थोड़ा बहुत भी लाया होता, तो जितना लाएगा कैश में उसके लिए 2 प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। नहीं लाया तो क्रेडिट नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसको। तो ये 40,000 हो गया। अब दूसरी एंट्री हमें करनी है, जो गुडविल की दूसरी एंट्री होती है ना, गुडविल नया पार्टनर लाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, क्योंकि लाया किस लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे निकालें कि कितना गुडविल नहीं ला रहा, ला तो नहीं रहा है लेकिन है गुडविल उसका। तो एंट्री उसके लिए क्या हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है वो भी निकालना, जेड गुडविल कितना नहीं ला रहा है वो भी निकालना। अगर गुडविल लाया होता तो यहाँ पे लिखते 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री में तब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता। लेकिन जब गुडविल नहीं लाएगा तो कैपिटल के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करने के बजाय न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर फिक्स्ड है कैपिटल तो करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, करंट या जिसके भी थ्रू कहा हो, करंट अकाउंट के थ्रू कहा तो करंट अकाउंट, कुछ नहीं कहा तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम इसको डेबिट करेंगे। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि गुडविल कितनी है, और उसके बाद जो है इसका शेयर कितना हुआ गुडविल का, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो वर्किंग नोट हमें करना है, तो वर्किंग नोट हम कर लें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम रेशियो निकाल लें। रेशियो क्या है, x is to y is equal to 3:2। z एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर। अब इसके बाद हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो कौन सा केस यूज होगा, तो इस यहाँ पे केस 1 यूज होगा, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किससे एक्वायर कर रहा है या कोई सरेंडर कर रहा है या एक्स वाई का कोई फ्यूचर का रेशियो है, कुछ नहीं दिया, तो केस 1 यूज होगा। और केस 1 में क्या हो जाएगा, लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर हम कितना एज्यूम कर लेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे। फिर रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग कैसे निकलता है, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो पहले उसको शेयर दे देंगे ओल्ड पार्टनर, और जो बचेगा वो आपस में शेयर करेंगे। तो 1 में से 1/6 न्यू पार्टनर का शेयर था, माइनस कर दिया, बचा कितना, 5/6। अब इसको x और y में डिवाइड कर दो, तो x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, x न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर 3/5, 5 कैंसिल हो गया, 3/6 हो गया। ठीक है, y का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग कितना है 5/6, और इसका y का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/6। अब x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू x का शेयर कितना है 3/6, y का कितना है 2/6, और z कितने के लिए आया 1/6, यानी 3:2:1। यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया समझाने के लिए कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे लेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, बस इसके लिए। अगर आपको वर्किंग नोट नहीं कहा, न्यू रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा, तो आप डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो x इज टू वाई इज इक्वल टू 3:2 हो जाएगा।
अब ये कैसे हो गया, क्योंकि जब भी केस 1 यूज होगा तो जितना ओल्ड शेयर है वही उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर भी होता है, इसलिए रेशियो वही उनका ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगा 3:2। अब यहाँ पे हम Z का शेयर निकालें गुडविल का, तो उसके पहले यहाँ पे हमें फर्म की भी गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो दिया है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस ₹12,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years अमाउंटेड टू ₹10,000, 20,000, 30,000। तो सबसे पहले हम निकाल लें एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 10,000, 20,000 और 30,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 3। तो ये कितना हो जाएगा 30, 20, 50 और 10, 60 बाई 3 इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, फर्म्स गुडविल या डायरेक्ट गुडविल लिख दें, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसने क्या कहा है, ठीक है, 1.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस 12,000 लेस 12,000। तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 12, ये आ जाएगा 18,000। और जेड्स शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। अब अगर इसका 18,000 आया तो Z का शेयर कितना है 1/6 है, कितने के लिए एडमिट हुआ 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3,000 रुपीज़ लिखेंगे Z कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 सेक्रीफाइस X और Y दोनों ने किया है, तो 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट। X का 3000 है, ये 3000 को किस रेशियो 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 3000 को 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसमें डिवाइड करेंगे, तो 5 6 30, 6 3 18, 1800 और 1200 आ जाएगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर हैं, 3 कॉलम बनेगा। X, Y, Z, X, Y, Z, ये आपका पार्टिकुलर्स का हो गया, पार्टिकुलर्स। अब इसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, तो X और Y का कैपिटल है 50,000 और 60,000, 50,000 और 60,000। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, अगर कोई हमारा रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और अगर कोई हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो सब लिखा जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस यानी अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, अगर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो वो आएगा, अगर बैलेंस शीट में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो वो भी डेबिट में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। फिर अगर रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ तो क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, अगर लॉस आया तो डेबिट में टू रिवैल्यूएशन। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना बचा था वो एंट्री में देख लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 5,000, प्रोविजन हुआ क्लेम के लिए 3,000, बचा 2,000 था और उसको हमने डिवाइड किया X और Y में। और यहाँ भी देखिए एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर आपने जर्नल एंट्री की तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि जहाँ कैपिटल जिस साइड में हो उसी साइड में कैपिटल अकाउंट के लिखेंगे। तो क्रेडिट में है, क्रेडिट में लिख लें 1,560 X का है और 1,040 Y का है, 1,040। ठीक, इसके बाद देखिए एक्यूमुलेटेड लॉस था तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। देखिए X का कैपिटल डेबिट, Y का कैपिटल डेबिट, तो 2
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 2400 और 1600। फिर इसके बाद रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन पे क्या आया था, लॉस आया था, एक्स और वाई डेबिट हुए तो डेबिट में लिखा जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था यहाँ पे रीवैल्यूएशन में 2520 और 1680, 2520 और 1680। फिर इसके बाद देखिए नया पार्टनर कैपिटल लेके आया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल ला रहा है इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कैश अकाउंट कितना लाया 40,000। फिर इसके बाद आता है गुडविल के लिए, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उस टाइम पे हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अगर गुडविल लाया भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में लिखते हैं। लेकिन अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट और पैसा किस में लिखेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में 1800 और 1200। लेकिन जब गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो उसके लिए हमें डेबिट साइड में भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, क्योंकि डेबिट कौन हुआ, तो सॉरी न्यू पार्टनर में, क्योंकि डेबिट कौन हुआ था, न्यू पार्टनर। ये लास्ट की एंट्री देखिए, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में पैसा जेड में, और अपोजिट में नेम किसका था, एक्स और वाई का, तो 2x कैपिटल अकाउंट 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। एक्स और वाई क्रेडिट थे तो पैसा हमने जो क्रेडिट था उसमें लिखा, और पार्टिकुलर में नेम किसका होगा, जो उसके अपोजिट में दिया होगा, जेड था तो जेड का आ गया। बस अब हमें इसका कर लेना है टोटल, और टोटल करके हमें निकाल लेना है बैलेंस। तो यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा वो टोटल करके देखते हैं। तो यहाँ पे 60, 8 5 13, 1 1 2 और 1 3, 53,360, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 62,240, और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। 53,360, 62,240 और 40,000। अब देखिए इसको माइनस करिए तो ये 53,360 से x के डेबिट का टोटल है 4,920, माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 48,440, 48,440। y का देखिए 62,240 से माइनस हो जाएगा 3,280, तो 3,280 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 58,960, 58,960, और यहाँ से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 37,000। ये हमारा बनके हो गया कंप्लीट, और ये हमारा इधर वर्किंग नोट है। अब हम बनाएंगे फाइनली बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन एडमिशन किस दिन लिया, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2018 को एडमिशन लिया, उसी दिन का हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट जो पहले से बना है बस उसी में थोड़ा बहुत हमें चेंज करके लिखना है, जो भी चेंज हुआ होगा वो लिख लेंगे, कुछ नया आया होगा लायबिलिटी या एसेट्स तो उसको लिखेंगे, बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होना है। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट जो पहले से बनी थी उसमें था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो जब हमने एडजस्टमेंट किया और एंट्री देखा तो आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200 ब्रॉट डाउन किया गया था, तो अब 11,200 लिखेंगे। फिर इसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर में 2,000 रुपीज़ हमें और पे करना पड़ा था, ठीक है, 2,000 रुपये ज़्यादा देना था, तो 20 पहले से है, ये हो जाएगा 22,000 बढ़ गया। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं आएगा, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जरूर आएगा, क्योंकि क्लेम हुआ है कितने का 3,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। फिर इसके बाद एक लायबिलिटी और आ गई थी, लायबिलिटीज फॉर डैमेज, लायबिलिटीज फॉर डैमेज, और लायबिलिटीज फॉर डैमेज कितना आया था, लायबिलिटीज फॉर डैमेज था 2,000 रुपीज़। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स लिखेंगे,
कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना आया 48,440, वाई का कितना आया 58,960 और जेड का 37,000 आया। टोटल करके हम इसको लिख लें 0 6 4 10 और 9 4 13 और 1 14, 8 8 16 8 3 24, 4 2 6 5 11 और 3 11 और 3 14, 1,44,400 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एसेट्स में लिखें तो एसेट्स में कैश चेंज हो जाएगा। कैश 10,000 पहले से दिया और 40,000 नया पार्टनर ला रहा है, टोटल कितना हो गया 50,000। फिर इसके बाद सन्ड्री डेटर, तो डेटर हमारे पास है 80,000 का, और अब इसमें से बोला है कि प्रोविजन जो लेस होगा वो 6,000 लेस करना था। 4,000 पहले से है, 2,000 और माइनस करो तो पूरा 6,000, ये हो जाएगा 74,000। फिर इसके बाद दिया है स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक पूरा का पूरा 20,000 है। फिर इसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो ख़त्म ही हो चुका है ना, डिवाइड कर रखा तो अब उसे नहीं लिखेंगे। मशीनरी दे रखा है 38,600 रुपीज़, तो अब हम इसका करेंगे टोटल। ठीक है, और टोटल करके देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि बुक में अगर हम देखेंगे तो कभी यहाँ पे 37,000 आंसर आ रहा होगा, कभी 40,000 आ रहा होगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे कैपिटल के बजाय क्या कर दिया, करेंट अकाउंट कर दिया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, ठीक, और इसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो कैपिटल यहाँ पे 40,000 ही आएगा बैलेंस, और फिर यहाँ एक अलग से हमें जेड्स करेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा उसके गुडविल के लिए। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में किया होता है, किसी क्वेश्चन में नहीं किया होता है, तो चेंज हो जाता है। अगर क्लियरली दिया हो कि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है, तब हम करेंट अकाउंट यहाँ पे कर देंगे। तब उसके कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि करंट अकाउंट जो जेड गुडविल नहीं ला रहा उतना पैसा हमें लायबिलिटी साइड में जेड्स करंट अकाउंट करके लिखना पड़ेगा। तो अब इसका टोटल कर लें, कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 2 3 3 6 2 8 4 12 1 और 1 2 2 4 4 8 और 1, 1,82,600 लायबिलिटी साइड का टोटल आया। इधर देखिए कितना है 600, 4 8 12 5 1 6 6 12 1 13 2 15 3 18, 1,82,600 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।